सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा वाइट कलर का वाइट रुमाल यहाँ। हाँ हाँ ये अल्लाह कामयाब फरमाए। माशाअल्लाह। जी भाई मैं रख देता हूँ मोबाइल के पास आपके। मोबाइल ये है। टाइम देख लीजिए। टाइम इस वक्त बज रहा 10:13 सवा 10 की 13 11। 11:13 और अल्लाह अकबर। हेलो। मेरे प्यारे सुन्नी बरेलवी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबूवत व रिसालत में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम पेश किया जाए, पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी अग़िस्नी आका या रसूल अल्लाह। ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के नाम से बज़्म मुनअक़िद की गई है। और मुतहर्रिक व फ़आल नाशिर इस्लाम व सुन्नियत जनाब शाहिद रज़ा अलवी साहब की मेहनत व काविश से ये मुख्तसर मगर जामिअ प्रोग्राम रखा गया है। नक़ीब अहले सुन्नत बल्कि नक़ीब आदम हिंदुस्तान हज़रत शब्बीर अशरफ़ी साहब क़िबला करम 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 दुआ की खूबसूरत निक़ाबत और निज़ामत चल रही है। मोहब्बत
मैं भी मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर आया। यूं तो मैं सुबह से हाजिर हूँ। माशाअल्लाह, मोहब्बत हजरत आपकी, करम फरमाइया। माशाअल्लाह, ये आपकी मोहब्बत। और तंजीम नौजवानों की बनाम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत वाली टीम भी यहाँ पर जलवा फ़िग़न है अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बाद जामे माक़ुल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रज़ा साहब क़िबला असली मरकज़ी शरई काज़ी शरा तशरीफ़ फरमा है। मैं सिर्फ एक उन्वान के तहत थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। दिन भर तो प्रोग्राम ही चला यहाँ पे, ज़्यादा देर प्रोग्राम नहीं चलना है। आप लोग शरबत नोशी, समोसा खोरी से जल्द अज जल्द फारिग हो जाएं। एहतशाम क्या करने गया वहाँ पे? वहाँ क्या करने गए तुम? यहाँ बैठिए सामने। मैं शुजाअतगंज के सुन्नी मुसलमानों को एक मसला समझाने की गरज से हाजिर आया, जो मुझको उन्वान दिया गया वो ईद गदीर की हकीकत क्या है। ईद गदीर के ताल्लुक़ से मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा, उसको आप हजरात नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज 18 ज़िलहिज्जा है।
18 जिलहिज्जा को कुछ लोग ईद गदीर के नाम से जश्न मनाते हैं। उसका मतलब क्या है कि 18 जिलहिज्जा को मक्का शरीफ से वापसी पर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर ये फरमाया था कि मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। बात इधर उधर न जाए। एहतशाम साहब भी जलवा फिगन है, जरियाब साहब भी बैठे हैं और मेमारे कौम मिल्लत जनाब हाफिज इम्तियाज़ साहब भी खरामा खरामा और जामे माक़ूल मनक़ूल हज़रत मुफ्ती कासिम साहब अमजदी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने शर्फ़ वजूद से महफिल को मुशर्रफ बना रहे हैं। इनको ले जाओ, नाश्ता कराओ, थोड़ा सा ले जाओ, जाइए अंदर जाइए। हाँ अंदर ले जाओ। मौला लफ्ज पर मसला है। इसका माना जो लोग ये जश्न मनाते हैं ईद गदीर का, उनका अकीदा ये है कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मौला कहा, यानी ये कि खलीफा बेफसल बिला फसल मान लिया। नबी ने खलीफा बिला फसल करार दिया मौला अली को। तो मौला खलीफा या खिलाफत के नाम पर जो उन लोगों ने लिया है वो हदीस के खिलाफ भी है और लोगत के खिलाफ भी है। अगर खलीफा बिला फसल वो मौला अली को मानते हैं तो साफ साफ हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार होता है। जबकि हदीस पाक से बल्कि मुतअद्दिद अहादीस सहीहा करीमा से ये साबित है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल इत्तेफाक इजमा के साथ तमाम सहाबा ने पहला खलीफा चुन लिया। पहला खलीफा मान लिया। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, तीसरा हजरत उस्मान गनी और चौथे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। ये तरतीब है। अहादीस करीमा के मुताबिक अहले सुन्नत का यही अकीदा है और अहले सुन्नत का ये भी अकीदा है
कि जो हजरत अबू बकर उमर की खिलाफत का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं है। क्या है? मुसलमान नहीं है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी अग़िस्नी आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ रहे हैं? ये है, आम मुसलमान नहीं समझ पाता। दूसरा मसला आप समझ लीजिए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो सिर्फ अफजल मानते हैं, हजरत अबू बकर से भी, हजरत उमर से भी, तमाम सहाबा से सिर्फ अफजल मानते हैं और अबू बकर उमर की खिलाफत का इनकार नहीं करते, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत के कायल हैं, हर सहाबी को मानते हैं। फर्क इतना है कि वो सिर्फ अफजल मानते हैं, तो वो काफिर नहीं है, गुमराह है। तफजीली कहा जाता है जो सिर्फ अफजल माने। और जो इस तरह से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मानने का अकीदा रखे कि खलीफा बिला फसल माने और अबू बकर उमर की खिलाफत का इनकार करे, तो वो अहले सुन्नत के नजदीक मुसलमान बोलिए नहीं है। अच्छा, हम जो बात कह रहे हैं उसको आप सुने, और चूंकि ये दूर तक पैगाम जा रहा है तो तकरीर की गरज नहीं है, बल्कि मसलों को वाज़ेह करना है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी अग़िस्नी आका या रसूल अल्लाह। लफ्ज़ मौला अल मुंजिद एक लोगत है, डिक्शनरी है, उसमें लफ्ज़ मौला के 21 माने हैं। कोई माना खिलाफत का नहीं। लफ्ज़ मौला कि लुग़वी माना में कहीं भी खिलाफत बिला फसल का माना नहीं। और ये हदीस है, मगर हदीस मुतवातिर नहीं है, खबरे आहाद है, खबरे वाहिद है। खबरे वाहिद से अकीदा नहीं बनता है, फदाइल आमाल में वो मोतबर होती है। खबरे वाहिद हदीस मुतवातिर नहीं है, क्योंकि हदीस मुतवातिर जब होती कि तवातुरन मनकूल हुई होती, चूंकि इसके इस सिलसिले में कुछ लोगों, कुछ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है और कुछ ने मतरूक कहा है और इसको सेहत के दर्जे पे नहीं रखा है और कुछ ने सही माना। इसको कौन सी हदीस को? जिस हदीस की बुनियाद पर ईद गदीर आज मना रहे हैं, मन कुंतो मौला हो
फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूं, नबी ने फरमाया अली भी उसके मौला है। तो हम तो मान ही रहे हैं वो मौलल मुस्लिमीन भी हैं, हजरत अली हम सबों के मौला हैं। मौला अली मुश्किल कुशा तो हम लोगों की जबान पर है, मौला अली मुश्किल कुशा मौला मानते हैं। लेकिन जो लोग ईद गदीर का जश्न मना रहे हैं वो मौला खलीफा बिला फसल के माना में मानते हैं। इसको हम जो है बातिल करार देते हैं। ये गलत है और गुमराही है, इससे तौबा करना चाहिए। ऐसी महफिलों में सुन्नी मुसलमानों को शरीक होना हराम है, नाजायज है, गुनाह है। तो ईद गदीर का ये माना, जिस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया और मना रहे हैं, अब जाहिर बात है कि अगर मौला का माना खलीफा बिला फसल मानते हैं तो हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार होता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा अव्वल मुतलकन हकीकतन अकलन नकलन हर तरह से साबित है और उस पर तमाम सहाबा का इत्तेफाक और इजमा है। अच्छा, हैरत है मौलाई पर। मौलाई वही होगा जो मौला अली की बात मानेगा, वही होगा ना। जो मौला अली की बात मानेगा वो मौलाई होगा। क्यों हजरत? मौलाई का क्या मतलब है? मौला वाला यानी अली वाला। तो बात माने, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा सबने मान लिया, तमाम अंसार मुहाजिरीन सबने बैअत कर ली, तो कहीं किसी मौके पर हजरत अली तशरीफ ले गए थे? नहीं थे। शुरू में अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी नहीं थे। तो हजरत अबू बकर ने मौला अली को बुलाया और अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाया। मौला अली को बुलाकर फरमाया कि सबने हमको खलीफा मान लिया है, आपकी क्या राय है? तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमनिल्लज़ी युअख़िरुका या अबा बकरिन। ऐ अबू बकर, जब आपको रसूलुल्लाह ने आगे कर दिया है तो कौन सी ताकत आपको पीछे कर सकती है? कौन सी ताकत आपको पीछे कर सकती है? ये किसकी बोली है? बोलिए। मौला कायनात। सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए। अरे कम से कम मौला अली की तो बात मान, तब तो मौलाई कहलाएगा। क्या मतलब कि आगे जब आपको नबी ने कर दिया, मतलब इसका क्या है? सहाबा खड़े हैं, सफ दर सफ लगाए, नबी की तबीयत अलील है। हुजरे अक़दस में मेरे आका जलवा फरमा है, नमाज पढ़ाने में ताखीर हो रही है। उमर का ख्याल था कि ताखीर हो रही है, नबी की तबीयत अलील है, चलो नमाज पढ़ा दी जाए। हजरत उमर की एक बात है कि हजरत उमर कोई न कोई काम उठा देते हैं ताकि नबी की तरफ से साफ हो जाए।
हजरत अल्लामा हसन साहब तशरीफ फरमा है। हजरत उमर फारूक आगे बढ़ गए मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए। मेरे आका ने हुजरे अक़दस से देखा, फरमाया ला ला ला, 3 बार फरमाया। उमर तुम नहीं, उमर तुम नहीं, उमर तुम नहीं, मुसलमानों की नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे, तुम नहीं। अब नबी की मौजूदगी में नबी के मुसल्ले पर 17 वक्त की नमाज पढ़ाने वाले है ना, न हजरत अली हैं, न हजरत उमर हैं, न हजरत उस्मान हैं। ये शरफ, ये मर्तबा, ये अजमत अगर किसी को मिली है तो अबू बकर सिद्दीक को मिली है, जो नबी की मौजूदगी में अबू बकर ने नमाज पढ़ाई है। बोलिए, मौजूदगी में। उसी तरफ इशारा किया हजरत मौला अली ने कि कद्दमक रसूलुल्लाह, कि जब आपको रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ा दिया तो कौन सी ताकत जो है आपको पीछे कर सकती है, आपके मर्तबे को घटा सकती है। मौला अली का तो ये दावा, लेकिन मौलाइयों का ये दावा कि उन्होंने खलीफा बिला फसल मान लिया हजरत अली को, तो अब बताओ ये मौलाई भी नहीं है, न मुसलमान है और न मौलाई है। मौलाई तो वही होंगे जो मौला को माने। हम मौला अली ने बैत भी कर ली, उनके पीछे नमाज भी पढ़ लिए है ना, और उनकी हर बात पर अमल भी कर रहे हैं। ये कैसी कौम है। इसीलिए कहा जाता है कि एक है किसी को मानना और एक है किसी की मानना, 2 चीज है। एक है नबी को मानना और एक है नबी की मानना। एक है जैसे हम लोग भी मौला अली को मानते हैं, इमाम हसन को मानते हैं, इमाम हुसैन को मानते हैं, पंजतन पाक को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। अच्छा, वो लोग भी मानते हैं, मानते हैं ना, तो वो लोग सिर्फ मानते हैं मगर अहले बैत की बात नहीं मानते। सिर्फ मानने का झूठा दावा, उनकी बात नहीं मानते। अगर मौला अली की बात मानते तो आज ये मौलाई फिरके में नहीं जाते, आज ये राफजी न होते, आज ये शिया न होते, आज ये तफजीली न होते, आज ये गुमराह न होते। सिर्फ मौला अली की बात मान लेते तो रास्ते पे आ जाते। इसलिए इन्होंने सिर्फ मौला अली को मानने का झूठा दावा किया है, हकीकत में मौला अली की बात को इन्होंने माना नहीं। बात समझे आप? जिसका नतीजा है कि जब आदमी एक गुनाह, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब आदमी एक गुनाह करता है या एक कुफ्र करता है माज़अल्लाह, या एक गुमराही करता है, तो उसके दरवाजे खुल जाते हैं, तो गुमराही पे गुमराही करता है, कुफ्र पे कुफ्र करता चला जाता है। तो इनका वही हाल है। सिर्फ यहाँ अफजलियत की बात नहीं है, सिर्फ खलीफा बिला फसल की बात नहीं है, ये सहाबा की अजमत के भी कायल नहीं है। अरे इनका इतना गंदा अकीदा है कि जिब्रील तो पैगाम लेकर अल्लाह के पास से आए थे, अली के पास गलती से चले गए नबी के पास। कहिए माज़अल्लाह, यहां तक अकीदा है, यहाँ तक इनका ख्याल है
सारे लोगों ने आज़ान दिया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है। नबी के ज़माने में, अबू बकर के ज़माने में, उमर के ज़माने में है, अली के ज़माने में, हर दौर में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया। लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, अलियन अलीउल्लाह इन्होंने बढ़ा दिया। और वली बमाना खलीफा इन्होंने रखा है। इनके यहाँ किताब में वली बमाना खलीफा रखा गया है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों को आगाह किया जाता है कि 18 जिलहिज्जा को जो ये ईद गदीर मनाते हैं, ये उसका मकसद ये रखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला हो कह करके हजरत अली को खिलाफत अता फरमाई थी और खलीफा बिला फसल माना था और नबी ने इकरार दिया है। इसी के जश्न में ये जो है ईद गदीर मनाते हैं। वो हरगिज़ साहिब ईमान नहीं है, वहाँ सुन्नी मुसलमानों को शरीक होना जायज़ नहीं है। इसलिए आम मुसलमानों को बताने के लिए ईद गदीर क्या है ये मसला मुझको बताया गया। हमने थोड़ा सा वादे कर दिया, उसके बाद हमारे मुफ्ती साहब भी वादे पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक और नुक्ता इसमें काबिल गौर बात है। सारे सहाबा बिला इख्तिलाफ सबने पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक को माना। और नबी क्या फरमा गए कि ला यजतमिउ उम्मती अला ज़लाला, हदीस है कि मेरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं हो सकती। मेरी उम्मत, आइए नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत। काजी शहर कानपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रजा वैसी साहब किबला, माशाल्लाह। आइए, नहीं स्टेज तो टूट जाएगा, मुसीबत है। अल्लामा मुफ्ती कासिम हमजदी साहब किबला की भी आमद हो रही, माशाल्लाह। अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब भी देखिए जलवा फिगन है। हम तो पहले भी ऐलान कर चुके हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ दारुल चल रहा है, मुफ्ती कासिम साहब हैं। अगर किसी मसले में इश्काल हो तो आप जाकर उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि पूछो आलिमों से अगर तुम नहीं जानते हो तो पूछो। तो आलिम है तो पूछो। अब हर इमाम आलिम नहीं होता है, इमाम कम पढ़ा लिखा हाफिज भी हो जाता है, कारी भी हो जाता है, लेकिन आलिम नहीं होता। आलिम आलिम होता है। तो आलिम मुफ्ती मौजूद है तो पूछ लेना चाहिए। बहरहाल तो हमारे कादिये शरा अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और पहले कहा गया था कि ये मुख्तसर प्रोग्राम चलेगा, इसीलिए मतलब मुख्तसर रखा गया। हम उनका इंतज़ार ही कर रहे थे कब आए, हम ख़त्म करें। अब हम एक चीज़ बता दें ताकि कल हमारी पकड़ न हो। असली मरकज़ी शरई काज़ी शरा है, ये माने में सब कुछ है। समझ में आ रहा है? काज़ी शहर तो कई हो सकते हैं, हो गए। काज़ी शरा जो है, शरई काज़ी शरा एक ही है जो शरीयत के उसूल के तहत बना है। समझे आप? तो ये हमने वादे इसलिए कर दिया ताकि बहुत दिन हो गया वादे किए हुए, हम इसी पर कायम हैं। बारकैफ तो हमको जो उन्वान थोड़ा सा समझाने के लिए दिया गया था वो हमने आपको बता दिया कि ईद गदीर
कि हकीकत उनके नज़दीक यही है कि मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला, उसका वो माना खिलाफत का लेते हैं कि नबी ने फरमाया कि नबी की इस हदीस से साबित हुआ कि मौला अली बिला फसल खलीफा हैं। ये माना अक्लन नकलन शरान लुगतन सब तरह से बातिल है, लिहाजा ये माना लेना गलत है। और तमाम लुगतें तलाश लीजिए, किसी लुगत में मौला का माना फ़कत खलीफा बिला फसल नहीं आया है। और इन लोगों की एक कैसेट परसों सुनी, उन्होंने मुतवातिर हदीस कहा इसको, हालांकि ये भी बातिल है। ये हदीसें मुतवातिर नहीं है, ये खबर वाहिद है। कुछ मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, कुछ मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है, कुछ मुहद्दिसीन ने सही माना है। बहरहाल खबर वाहिद भी फ़ज़ाइल में तस्लीम की जाती है हदीस, इसलिए हम मौला अली को मौला मानते हैं, मगर खलीफा बिला फसल खलीफे अव्वल नहीं मानते हैं। जो मानेगा वो गुमराह होगा। खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, खलीफे दोम उमर फ़ारूक हैं, खलीफे सोम हज़रत उस्मान गनी हैं, खलीफे चहारुम हज़रत मौला अली हैं। यही तरतीब जो है अक्लन शरन नकलन साबित है। अल्लाह ताला तमाम सुन्नी मुसलमानों को इसी पर कायम व दायम रखे और ईद गदीर को एक बातिल अकीदा समझ करके सुन्नी मुसलमानों को उसमें शिरकत से महफूज फरमाए। और मेरे आका ने जो फरमाया था कि 73 फ़िरक़े होंगे, 72 जहन्नमी और एक जन्नती, तो 72 जहन्नमियों में वो लोग भी शामिल हैं, है ना, ईद गदीर वाले भी हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमीम नूरी साहब का खिताब आपने समाअत किया। इसी दरमियान आपने देखा शहर कानपुर की एक बहुत अजीम शख्सियत, जो कतई तौर पर मोहताज तारुफ नहीं, और बहुत मशहूर शख्सियत और बहुत मसरूफ़ शख्सियत, हमारे बड़े भाई करम फरमा शमसुल कमर रहमानी साहब। मैं तो समझ रहा था कि दिन में भी आपकी आमद होगी, लेकिन आप ना आ सके, आप रात में तशरीफ़ लाए। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जो कि नाज़िम नशर इशाअत सुन्नी जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं, व मरकज़ी सुन्नी रवायत हिलाल कमेटी कानपुर नुमाइंदे मरकज़ी काजी शहर कानपुर, बिलखुसूस मरकज़ी काजी शहर कानपुर अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा ओवैसी साहब क़िबला के दिलों की धड़कन, उनकी मोहब्बत शमसुल कमर रहमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं तहे दिल से इनका इस्तकबाल करूँगा और मुबारकबाद पेश करूँगा। हज़रात, इसी दरमियान आपने देखा हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा अमजदी साहब की आमद हुई। उन्हीं के साथ साथ मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा ओवैसी साहब मरकज़ी काजी शहर कानपुर तशरीफ़ रखते हैं। आप हज़रात का ज़्यादा वक्त ना लिया जाए, आइए नात के 2 शेर मोहतरम हाशिम साहब से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ ले आएँ और आप उनसे 2 शेर समाअत कर लें। इस शेर के साथ जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, रफ़ी भाई उसको सुनेंगे, आप हज़रात समाअत करेंगे। शाहिद भाई अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। शाहिद शाह अलवी साहब, जिनकी मेहनत का विषय, इन अजीम सितारों को आपने बुलाया, अच्छे लोगों को बुलाया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मिसरा सुनिए मोहब्बत व एहतराम के साथ के अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का, सुभान अल्लाह कह दीजिए, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेज़ा पे बसद शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते गए, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते गए। गुजारिश की जाए भाई मोहतरम हाशिम साहब से तशरीफ़ लाए, नात के 2 शेर आप समाअत करिए।
मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मोहब्बतें हैं जनाब शाहिद अलवी साहब की, उनकी दावत मोहब्बत पर हाजिर आया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। इस तरह नी वो तकदीर जगा लेते हैं। 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 जो भी नाले ने नबी सर पे उठा लेते हैं। जो भी नाले ने नबी सर पे उठा लेते हैं। इस तरह और ये भी शेर मुलाजा फरमाए, याद तैबा में बहाते हैं जो आंसू उनको याद तैबा में बहाते हैं जो आंसू उनको याद तैबा में बहाते हैं जो आंसू उनको एक न एक दिन मेरे सरकार बुला लेते हैं। एक न एक दिन मेरे सरकार बुला लेते हैं। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। इस तरह नी वो तकदीर जगा लेते हैं। उनकी आँखों से उतरता नहीं तैबा का खुमार। उनकी आँखों से उतरता नहीं तैबा का खुमार। सुरमए इश्क बरेली जो लगा लेते हैं। सुरमए इश्क बरेली जो लगा लेते हैं। सुरमए इश्क बरेली जो लगा लेते हैं।
इस तरह अपनी वो तकदीर जगा लेते हैं जो भी नाले ने नबी सर पे उठा ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आबरूए शहर कानपुर, मरकज़ी काज़ी शहर कानपुर, उस्ताजुल उलमा मिसबाहुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा ओवैसी साहब क़िबला के हुजूर में लिज़ा पेश करूं कि हज़रत कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शें और अपने नायाब खिताब से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल कर लीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल मिलादे मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह शाहिद शाह अलवी साहब, मोहतरम मोहम्मद रफ़ी साहब जो उलमाए अहले सुन्नत की गुलपोशी फरमा रहे हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम अमजदी साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर। एक हार रफ़ी भाई आप ये वाला हार शमसुल कमर साहब को पहना दें माशाअल्लाह। हाँ ये समझ लीजिए आप इन्हें पहना रहे हैं, कादी साहब को पहना रहे हैं माशाअल्लाह। एक हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अजीम शख्सियत शमसुल कमर रहमानी साहब की आमद हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब क़िबला ने मेरी गुलपोशी कर दी, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। हमारे और भाई शमसुल कमर रहमानी साहब क़िबला ने अपनी मोहब्बतों का इजहार पेश किया, अल्लाह कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहिन नजा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हदिये दुरूद पेश करने की सआदत हासिल कीजिए और पढ़िए बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज हम और आप शुजातगंज में याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं और अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं यहाँ दिन में भी हाजिर था। माशाअल्लाह मुहिब्बी अजीज़ी जनाब शाहिद अलवी साहब, इनकी टीम काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनके कारोबार में और जायज़ मकासिद में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझसे पेशतर एक सुलगता हुआ मौजू ईद गदीर के हवाले से
आपने अपनी जमात के बेहतरीन आलिम दीन मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम अहमद नूरी साहब से खिताब समाअत फरमाया और स्टेज पर आप देख रहे हैं अपनी जमात के जी सलाहियत जी शऊर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम अमजदी साहब किबला और फ़ख्रे शुजातगंज हाफिज इम्तियाज़ महमूदी साहब किबला बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। वक्त लगभग हो ही चुका है प्रोग्राम ख़त्म होने का। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। एक दो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज पेश करके इंशाअल्लाह तबारक व ताला प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। शब्बीर कानपुरी साहब माशाअल्लाह जिधर देखिए उधर हाजिर रहते हैं कानपुर में। मोहब्बत करम फरमाइए। अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन सुमा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उस आयत का ताल्लुक मिलादे मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा, याद मुस्तफ़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं उनसे लगाव, उनसे उनसियत, उनसे प्यार करने और खुशी मनाने के लिए सनद है। इसी पर एक दो बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूल अल्लाह क्या कहने हजरत, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह जिंदाबाद मैं जिंदाबाद। क्या क्या कहूँ तुझे। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और हम गुलामाने मुस्तफ़ा की जिंदगी किस तौर पर होनी चाहिए। वक्त का एक अजीमुशान मुदब्बिर और आशिक रसूल बयान करता है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। और इस जिंदगी की हकीकत पूछनी है खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर से पूछिए, खलीफे दोम फारूक आजम से पूछिए, खलीफे सोम उस्मान गनी से पूछिए, खलीफे चहारुम मौला अली से पूछिए, खलीफे पंजुम इमाम हसन मुज्तबा से पूछिए। और इस्लाम के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर देने वाली जात सिब्ते रसूल नवासे रसूल इमाम हुसैन पाक से पूछिए। कह रहे ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जीना मरना सब कुछ
है नबी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। और दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, है चिरागे लहद रोशनी क्या के लिए। बात है, सुभान अल्लाह, है चिरागे लहद रोशनी के लिए, रोशनी के लिए। हम इश्के मुस्तफ़ा और इसके रिसालत को अपने सीनों में बसाकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाकर जो खुशियां मनाते हैं, ये जो इश्क है, ये लगाव है, ये प्यार है, ये उनसियत है, ये इश्क नबी है। इसी यही दौलत ये दुनिया में भी एक इम्तियाजी शान अता करती है और वक्त मौत भी एक इम्तियाजी शान अता करती है। बाद मौत भी एक इम्तियाजी शान उस शख्स की होती है। इसीलिए है माहसल कि दागे इश्क नबी कब्र में ले चलो, है चिरागे लहद रोशनी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ऐ नबी फरमा दीजिए अल्लाह के फजल और उसकी रहमत, फबिज़ालिका, तो ये फजलुल्लाह और रहमतुल्लाह, अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत, इसी पर फलयफरहू, इसी पर खुशियां मनाओ, इस पर खुश हो, इस बात पर मस्त हो जाओ। इस सिलसिले में तफसीर कुर्तुबी में है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी आयत के तहत में इरशाद फरमाया, तफसीर कुर्तुबी के अंदर है कि कुल बिफज़लिल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फजलुल्लाह से मुराद क्या है? फजलुल्लाह अल इस्लाम, अल्लाह के फजल से मुराद है इस्लाम, यानी दीन इस्लाम। जिसके हाथ में दीन इस्लाम है, इस्लाम जब तुम्हारे पास हो तो ये इतनी अजीम दौलत है कि इस पर खुशियां मनाओ। और इस पर खुशियां सलफ से लेकर अब तक ये इतनी अजीम दौलत है, इतना अजीम दीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपना दीन कहा। फजलुल्लाह, अल्लाह का फजल क्या है? अल इस्लाम, इस्लाम है। व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत यानी रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह से क्या चीज मुराद है? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, रहमतुल्लाह ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी फजलुल्लाह से मुराद इस्लाम है और रहमतुल्लाह से मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इन्हीं दो पर बताया गया कि तुम्हारे पास इस्लाम है और अल्लाह की रहमत मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है, तो इस दो अदीम नेमत पर फलयफरहू, खूब खुश हो जाओ, खूब मस्त हो जाओ। अगर इस्लाम और मोहम्मद अरबी की मोहब्बत, ये दोनों चीजें आपके साथ रहीं तो तेरी जिंदगी यहां भी कामयाब है, तुम्हारी जिंदगी वहां भी कामयाब है। इन्हीं दो अदीम दौलत को सिद्दीक़ अकबर ने पूरी जिंदगी कोशिश करके लोगों तक पहुंचाई। यही अदीम दौलत हजरत फारूक आदम ने लोगों तक पहुंचाई। यही अदीम दौलत हजरत उस्मान गनी ने लोगों तक पहुंचाई। यही अदीम दौलत मौला अली मुश्किल कुशा ने पहुंचाई। यही अदीम दौलत इमाम हसन मुश्तबा ने पहुंचाई। यही अदीम दौलत इमाम हुसैन पाक ने पहुंचाई। और जितने हमारे अकाबिर हैं, इन तमाम लोगों के हरकातो सकनात, इनके कौलो फेल, इनके तमाम तर कारनामे, यही अदीम दौलत को वहां से लेकर यहां तक के सीनों तक पहुंचाने का कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खुशी मनाना,
ये अहले सुन्नत वल जमात की शान है। और ये हमें सहाबा, ताबईन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, औलिया सालिहीन, कामिलीन, शुहदा से विरासतन अहले सुन्नत वल जमात को ये दौलत हाथ आई है। और इस पर लोग सबूत मांगते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा की शक्ल, मिलाद मुस्तफ़ा करना, मनाना, इसका जिक्र, इसकी याद कहां से साबित है? उन्हें कुरान अदीम की आयतें नजर नहीं आती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं बशारत सुना रहा हूं, खुशखबरी दे रहा हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद है। ये मिलाद मुस्तफ़ा नहीं है, ये याद मुस्तफ़ा नहीं है, ये जिक्र मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि साफ तरीके पर फरमाया कुरान अदीम में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर आपकी 63 साला जिंदगी के निचोड़ है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए रसूल, जब आप माँ के पेट में हैं, माँ के पेट से बाहर आए, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, इब्तिदाई जिंदगी, नौउम्री की जिंदगी, जवानी की जिंदगी, शबाब की जिंदगी और शबाब ढलते की जिंदगी, इन तमाम मरहले में वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद रखा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, ये मिलाद, ये दौलत, ये शान व शौकत, ये जाहो हशम, ये मुक़द्दर है अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद में यह हदीस नकल है, अना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम की दुआ हूँ, व बुशरा ईसा, और मैं हजरत ईसा अलैहि सलाम की बशारत हूँ। हदीस तवील है, आगे ये भी मफहूम है, मैं वो हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरी माँ ने उस पैदाइश की रोशनी से शाम के महल्लात को देख लिया था। ये शान है, ये याद मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है, सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठे हुए हैं, और सहाबा जब बैठते थे तो सहाबा आपस में गुफ्तगू जो किया करते थे, उनकी गुफ्तगू का मेआरी मरकज होता था वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह वालों की बातें। सहाबा किराम बैठकर कोई हजरते आदम का, कोई हजरते इदरीस का, कोई हजरते मूसा का, कोई हजरते ईसा का, अंबिया किराम का तस्करा कर रहा था कि आदम सफ़ीउल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में रौनक अफरोज हुई, तशरीफ ले आए, और अभी ये गुफ्तगू अल्लाह के रसूल तक पहुंचती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अला व अना हबीबुल्लाह, ए मेरे सहाबा जानिसारो सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब। यानी आदम सफ़ीउल्लाह है दुरुस्त, इब्राहिम खलीलुल्लाह है दुरुस्त, मूसा कलीमुल्लाह है सही, ईसा रूहुल्लाह है सही, लेकिन सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में जिक्र किया कि नहीं किया? सहाबा के मजमे में बयान किया। और अल्लाह के रसूल ने अला व अना हबीबुल्लाह इसी सिफत को खास कर बयान किया।
इसकी वजह नकल करते हैं कि हजरत इब्राहिम का लक़ब खलीलुल्लाह है। खलील के माना भी दोस्त है, और हबीबुल्लाह आका करीम का लक़ब है। हबीब के माने भी दोस्त है, लेकिन दोनों की दोस्ती में फर्क है। खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त, हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त, लेकिन इन दोस्ती में फर्क है। फर्क क्या है? हाशिया तिरमिजी में लिखा है कि अल फर्क बैनल खलील वल हबीब। खलील और हबीब इन दोनों के माने में दोस्ती जरूर है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती में फर्क है, माने में फर्क है, मफहूम में फर्क है। क्या फर्क है? आगे लिखते हैं, अल खलील यकूनो फ़िअलुहु बिरिदल्लाह। खलील, खलीलुल्लाह वो है जो अपना सारा काम इसलिए करता है, अपना सारा काम इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। यकूनो फ़िअलुहु बिरिदल्लाह, उसका काम इसलिए होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। और हबीब के लिए बताया कि अल हबीब यकूनो फ़िअलुल्लाहि बिरिदाई। अल्लाह का काम ऐसा होता है कि उसका हबीब राजी हो। दोनों में फर्क ये है कि खलील का काम इसलिए है कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह की मशीयत ये कि अल्लाह वो उन चीजों से अपना इरादा मुताल्लिक करता है जिससे उसका हबीब राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए का खुदा की रिदा चाहते हैं दो आलम, अच्छी बात, खुदा चाहता है रदाए बेशक। नारे तकबीर, खुदा चाहता नारे है रिसालत, अज़मते महफिले मिलादे मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रज़ा ओवैसी साहब किबला। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा। गुफ्तगू हो गई। ये क्या है मेरे पढ़ने में? 12:20 हो गया। हाँ, सलाम पढ़ लिया जाए। आइए आप सलाम पढ़िए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साअत पे पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियाँ, पतली पतली गोले
कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजरुम्मा कुरिया इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जमील अंबिया वल मुरसलीन व जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मौला ताला बारे इलाहा पाक परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत से मुशर्रफ फरमा। मौला जुमला इस्लामी शायर मुक़द्दस मकामात बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मौला हम सब पर करम फरमा दे, रहम फरमा दे। आलम इस्लाम पर करम फरमा दे, रहम फरमा दे। मौला आलम इस्लाम में जो भी किसी बला मुसीबत परेशानी में गिरफ्तार हैं मौला उससे रिहाई अता फरमा दे, उससे छुटकारा अता फरमा दे। मौला हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो कारोबार से लगे हैं मौला उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। शाहिद अलवी साहब ने आज दिन में अपने कारोबार के सिलसिले में जो प्रोग्राम किया और जो उनके मंसूबे हैं मौला उनमें बरकतें अता फरमा। मौला जिनके घरों में बहनें बेटियां रिश्ते के मुंतज़िर बैठी हैं लायक फ़ायक मुनासिब रिश्ता अता फरमा। हम सब घरों के बच्चे बच्चियां, मोहम्मद रफ़ी साहब बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा। मौला हम सब के घरों के बच्चे बच्चियां अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए जिस इल्म व हुनर की तहसील में लगे हैं मौला उनके हक़ में बेहतर हो तो उन्हें मुरादों से हम किनार फरमा दें। ए मौला फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। मौला जो इंसानियत के दुश्मन है मौला उन्हें कायब व खासिर फरमा। मौला अहले फ़िलिस्तीन पर करम फरमा, अहले फ़िलिस्तीन पर रहम फरमा। मौला जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। मौला जो इंसानियत के दुश्मन है मौला उन्हें खायब व खासिर फरमा दे। जो इंसानियत और तमाम तर मामलात को जानते हैं मौला, जानते बूझते मजलूमों का साथ नहीं देते मौला, ताकत होने के बावजूद मजलूमों का साथ नहीं देते मौला उन्हें खायब व खासिर फरमा। जो लोग कराहती हुई इंसानियत के साथ हैं उनकी मदद कर रहे हैं मौला उन्हें सुरखरुई अता फरमा। ए मौला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, हमारे मुल्क में खुशहाली अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा। ए मौला हम सब को दुश्मनों की दुश्मनी से बचा ले, हम सब को शरीरों के शर से बचा ले, हम सब को फसादियों के फसाद से बचा ले। ए मौला हम तेरी पनाह में रहना चाहते हैं मौला अपनी पनाह में रख। मौला तू रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, सत्तार है। मौला हम सब को साए रहमत अता फरमा दे। मौला हम सब को साए रहमत अता फरमा दे। मौला हम सब को साए रहमत अता फरमा दे। मौला हम सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमें नागहानी आफत व मुसीबत से बचा, हमें जुमला परेशानियों से बचा। मौला इस्लामी मराकिज़, मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, तंजीमें, तहरीकें जो तेरे हबीब का नाम लेते हैं मौला इनकी बका और इस्तेहकाम के लिए तू गैब से असबाब मुहैया फरमा। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु।